स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो है कवर करने वाले हैं सारे चिन्हों के बारे में, यानी कि इस चिन्ह का काम क्या होता है और इस चिन्ह का काम क्या होता है, इस चिन्ह का काम क्या होता है, यानी कि हर चिन्ह के बारे में जानेंगे कि ये चिन्ह जो है क्या मतलब इनका काम क्या होता है और ये क्यों बनाए गए होंगे, इनका मकसद क्या है। तो आप सभी को बता दूं मैं, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन लिखी है, लेट्स ईट ग्रैंडमा। ठीक है, लेट्स ईट्स ग्रैंडमा यानी कि इसका मतलब होता है चलो दादी खाना खाएं। ठीक है, अब इसको हमने ये पढ़ा कि लेट्स ईट ग्रैंडमा। अब यहाँ पर कुछ चिन्ह है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक ये चिन्ह है और एक ये चिन्ह है। ठीक है, तो ये वाला जो चिन्ह है जी पहले वाला, तो इसका काम होता है यानी कि शॉर्ट फॉर्म को जो है छोटा कर देना। जैसे कि यहाँ पर एस लगा हुआ है कॉमे के बाद, तो इस एस का मतलब होता है एज, एज का मतलब होता है। ठीक है, और ईट के बाद ये वाला जो कॉमा लगा है इसका जो है सेंटेंस अलग करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम इस कॉमे को यानी कि जो मेन कॉमा है यहाँ पर, ये वाला हमारा जो मेन कॉमा है ये वाला, अगर इसको हम ना लगाएं तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है। तो हमारा सेंटेंस दोस्तों बनता है ये कि लेट्स ईट ग्रैंडमा यानी कि चलो दादी को खाएं। यानी कि देख सकते हो कि एक कॉमा की वजह से पूरा सेंटेंस जो है हमने गलत पढ़ दिया, यानी कि उसका गलत मतलब हो गया। तो ये कॉमा की इम्पोर्टेंस है। तो आज के कॉमा हर जो है 10 कॉमा पढ़ेंगे जो आपके, यानी कि हर कॉमा जो है आपके जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, हर चिन्ह आपको याद आ जाएगा, क्योंकि 10 जो है यही होते हैं, सारे कॉमा यही होते हैं, इसके अलावा कोई कॉमा नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमे की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कॉमा आता है वो है दोस्तों फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप का कॉमा यहाँ पर इस तरह होता है, ये तुम देख सकते हो बिंदी की तरह। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है जब वाक्य पूरा हो जाए तब लगाया जाता है, यानी कि जब वाक्य खत्म हो जाए, जब अपनी बात खत्म हो जाती है उसके बाद हम ये लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि मैं एक छात्र हूँ। यहाँ पर बात खत्म हो गई, तो यहाँ पर बात जब खत्म हो जाती तो यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे किसका, एक फुल स्टॉप चिन्ह, यानी कि मैं एक छात्र हूँ, यहाँ पर बात खत्म हो गई। ठीक है, यानी कि हर एक सेंटेंस के बाद ये चिन्ह लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा जो कॉमा है वो है कॉमा अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम कॉमा का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है दोस्तों वाक्य में हल्का सा रुकने या सूची दिखाने के लिए। ठीक है, तो वाक्य में हल्का रुकने और सूची दिखाने के लिए, इसका मतलब ये है कि अगर हमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, यानी कि जैसे कि तो हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिसमें राम भी था, श्याम भी था, मोहन था एंड सोहन था। तो इसको अगर हम यहाँ पर जो चिन्ह हमें दिए गए होंगे ये वाले, अगर इन वाले चिन्ह को नहीं लगाएंगे तो जो है हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन चिन्हों को जो है बहुत ज़्यादा लगाना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा आता है क्वेश्चन मार्क, बहुत ही इम्पोर्टेंट चिन्ह है ये और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है गाइस, तो ये होता है क्वेश्चन मार्क। अब इसका काम क्या होता है, तो दोस्तों जब सवाल पूछा जाए, ठीक है, जब भी तुमसे सवाल पूछा जाए, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, ठीक है, जब सवाल पूछा जाए तब लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं खा रहा हूँ, वो मेरा आपका नाम क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, यानी कि जो भी ऐसे सेंटेंस हो जिसमें सवाल पूछे जाते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब दोस्तों हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो कौन सा होता है, हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा ये वाला होता है यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसको यूज़ जो है हम करते हैं सुखी, ठीक है, खुशी में यूज़ करेंगे, दुख में यूज़ करेंगे, आश्चर्य में यूज़ करेंगे और
गुस्सा में यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि खुशी, दुख, आश्चर्य और गुस्सा दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि वाव, ठीक है, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, ठीक है, प्लेस, यानी कि क्या ही कितनी सुंदर जगह है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कि कितनी सुंदर जगह है। तो वाव यानी कि यहाँ पर वाव के बाद नोटिस करना आप कि यहाँ पर जो वाव है, ठीक है, इसके बाद जो चिन्ह आया है ये खुशी दर्शाने के लिए चिन्ह आया है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं जब ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ओ माई गॉड, ठीक है, ओ माई गॉड, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन जो है चिन्ह है, ठीक है। ये जो ओ है, ठीक है, ये क्या है, एकदम आश्चर्य है, ठीक है, यानी कि दुख की घटना है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है जब भी खुशी, दुख, आश्चर्य, गुस्सा दिखाने वाले सेंटेंस आए तो उसमें हम ये वाला चिन्ह यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब आता है क्योटेशन मार्क, ठीक है। ये जो क्योटेशन मार्क है दोस्तों, इसका काम पता क्या होता है, यहाँ पर तुम्हें डॉट डॉट दिखते होंगे, 2 लाइन सफेद में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी के कहे हुए शब्द दिखाने के लिए। उदाहरण के तौर पे किसी सेंटेंस को, जैसे कि किसी ने कुछ कहा, ठीक है, जैसे कि ही सेड, उसने कहा, ठीक है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस दर्शाने के लिए ये इन दोनों जो है कॉमों को यूज करते हैं, एक यहाँ पर कॉमा है और एक यहाँ पर कॉमा है, ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस में तुम ध्यान दो कि यहाँ पर कहा कि ही सेड, यानी कि उसने कहा। अब पूरे सेंटेंस को कवर करने के लिए यहाँ पर 2 ऐसे बूंदी यूज करी गई हैं। तो इनका यूज तब होता है जब हम पूरे सेंटेंस को अलग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्योटेशन मार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो मार्क है वो मार्क है कोलोन, ठीक है, यानी कि द्विबिंदु। तो इसका यूज दोस्तों कहाँ करते हैं, तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है सूचीकरण या उदाहरण बताने से पहले उदाहरण इसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों, वो ऐसे 2 डाउट वाला होता है, यानी कि एक डाउट ये और एक डाउट ये, ठीक है। तो ये डाउट वाला होता है। तो अगर आपको कोई भी कारण बताना हो तो उससे पहले, ठीक है, उससे पहले ये वाला चिन्ह लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है वो ये है कि आई हैव 3 पेन्स, यानी कि मेरे पास 3 पेन है, ठीक है। कौन सा है और उसको बताने के लिए, ठीक है, रेड, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस कहता है कि मेरे पास 3 पेन है, ठीक है। अब उसने जो है सूची बताई, कारण उदाहरण दिया। उदाहरण कौन सा दिया, उदाहरण ये दिया कि मेरे पास रेड है, मेरे पास ब्लू है और मेरे पास ब्लैक है, ठीक है। तो इन सेंटेंस में जो है कॉलन का यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेमी कोलन, ठीक है, अर्धविराम, ठीक है। सेमी कोलन यानी कि अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह जो है वो ये वाला होता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम जो है वो होता है 2 जुड़े हुए वाक्यों को अलग करने के लिए, ठीक है। अगर कोई 2 वाक्य है, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है वो ये है ही इज पुअर, यानी कि वह गरीब है। ही इज होनेस्ट, वह जो है बहुत ईमानदार है, ठीक है। अब इन दोनों को सेंटेंस को अलग करने के लिए यहाँ पर जो है सेमीकोलन चिन्ह दिया गया है। इन सेंटेंस को अलग करने के, कोई भी सेंटेंस अगर हमें अलग करना होगा तो हम इस चिन्ह को जो है लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो चिन्ह आता है वो ये है हाइफन, यानी कि योजक चिन्ह, ठीक है। इस चिन्ह का जो मार्क होता है वो इस प्रकार होता है, डाउट की तरह, एकदम सीधा डाउट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसे कहाँ यूज करेंगे दोस्तों, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, ठीक है। यानी कि कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर मेरी जैसे लाइन है,
ठीक है, पेज की, यहाँ पर पेजों की लाइन है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस मैंने लिख दिया, जैसे कि गो, ठीक है, गो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें गो नहीं लिखना था, हमें लिखना था गोन। तो इस गोन की जगह पे, ठीक है, गो के आगे मैं क्या लगाऊंगा, ऐसे डाउट लगा दूंगा। इसका मतलब हो जाता है दोस्तों कि ये आधा शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दूंगा गोन, एन ई, यहाँ पर लिख दूंगा एन ई दूसरी लाइन में, ठीक है। तो इस प्रकार होता है अपने सेंटेंस आधे शब्द को पूरे सेंटेंस आधे शब्द को जोड़ने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो एक सेंटेंस दिया गया है मदर इन लॉ, यानी कि मदर जो है और इन लॉ, यानी कि इन दोनों को अलग अलग किया है, ठीक है। तो यानी कि ये शब्द तीनों क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए बनाया गया है मदर इन लॉ। ये पूरा सेंटेंस पूरा जो है शब्द बनेगा, ठीक है। अब वेल नाउ, ठीक है, वेल इनने अलग कर दिया है, नाउ अलग कर दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है इस चिन्ह का मतलब होता है इन ये दोनों शब्द मिक्स हैं, मिले हुए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा आता है दोस्तों वो है ब्रैकेट्स, यानी कि कोष्टक। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, और आपने देखा भी होगा कई किताबों में, कई ज़्यादा जगहों पर इसका यूज़ होते हुए देखा होगा, ठीक है। तो अतिरिक्त जानकारी देने के लिए उदाहरण में एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रकार दिखाया जाता है, जैसे आई लाइव इन दिल्ली, यानी कि इंडिया, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है आई लाइव इन दिल्ली, यानी कि मैं जो है दिल्ली में रहता हूँ। कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में, ठीक है। कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, लेकिन भारत में रहता है। उदाहरण के लिए जो है ये दिया जाता है, इसका यूज उदाहरण करने के लिए दिया जाता है। उदाहरण को जो है इन कोमा को, यानी कि कोष्टक को जो है चिन्ह लगाकर करते होंगे, ठीक है गाइस। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये हमारी आखिरी जो है वीडियो थी, यानी कि आखिरी कोष्टक था, आखिरी चिन्ह था। तो ये पंक्चुएशन मार्क अगर तुमने याद कर लिए, चाहे आप 10th हो, 11 हो या 12th हो, 9th हो, चाहे 8 हो, 7th क्लास में हो, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ।